हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम बात करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज वायरल डिजीज। तो आज हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वायरल डिजीज, उसके पैथोजेंस, उसके कॉजेज, उसके सिम्टम्स आज हम देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम अपना टॉपिक दैट इज वायरल डिजीज। ये जो टॉपिक है ये हमारी क्लास 12th बोर्ड एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो हमारे अदर एग्जाम्स होते हैं जैसे नीट के एग्जाम्स हो गए, ठीक है, इनके लिए भी ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, वीडियो के एंड तक बनी रही है। तो जो हमारा जो पहला जो वायरल डिजीज है यहाँ पे दैट इज कॉमन कोल्ड। दैट इज कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड की बात करें तो एक वायरल डिजीज है और ये जिस वायरस से होता है उसका नाम है राइनो वायरस। क्या? राइनो वायरस। यानी कहने का मतलब ये है कि कॉमन कोल्ड एक वायरल डिजीज है और ये जिस वायरस से होता है उसका नाम है राइनो वायरस। राइनो वायरस ये एक ग्रुप ऑफ वायरस होता है। ये एक ग्रुप ऑफ वायरस होता है जो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के थ्रोट को ये अफेक्ट करता है। किसको? थ्रोट। जो थ्रोट रीजन नहीं होता ह्यूमंस में, उसको क्या करता है, ये मेनली अफेक्ट करता है। ठीक है, ये ह्यूमन के लंग्स को अफेक्ट नहीं करता, ये सिर्फ थ्रोट को क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। जिसकी वजह से सिम्टम्स बॉडी में शो होते हैं। और इसके सिम्टम्स की बात करें, उसका सिम्टम पहला जो मेन सिम्टम है इसका दैट इज हेडेक। दैट इज हेडेक। ठीक है, इसके अलावा इसमें होता है कफ, खांसी भी होती है साथ साथ। नेसल कंजेशन होता है इसमें। क्या होता है? नेसल कंजेशन यानी नाक बहना। ठीक है, इसके अलावा इसमें शोर थ्रोट होता है। शोर थ्रोट यानी गले में खराश। ठीक है, और हल्का सा फीवर भी इसमें मेनली होता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। हल्का सा फीवर भी देखने के लिए मिलता है, मिल्ड फीवर देखने के लिए मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि कॉमन कोल्ड एक वायरल डिजीज है और ये जिस वायरस से होता है उसका नाम है राइनो वायरस। राइनो वायरस एक ग्रुप ऑफ वायरस होता है जो कि ह्यूमन बॉडी के लंग्स को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करता है। ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के थ्रोट को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर हेडेक होता है, खांसी होती है, नेसल कंजेशन होता है, गले में खराश होती है, ये सब। और इसके अलावा इसमें हल्का सा फीवर भी होता है। इसमें इस कॉमन कोल्ड में। नाउ जो सेकंड जो वायरल डिजीज है दैट इज डेंगू फीवर। दैट इज डेंगू फीवर। डेंगू फीवर की अगर बात करें तो ये भी एक वायरल डिजीज है और ये जिस वायरस से होता है उसका नाम है फ्लावी वायरस। क्या नाम है इसका? फ्लावी वायरस। फ्लावी वायरस ये एक डेंगू का वायरस होता है जिसको एक फीमेल मॉस्किटो कैरी करती है। और उस फीमेल मॉस्किटो का नाम है, यानी इसका एक वेक्टर होता है जिसका नाम है फीमेल एडीज मॉस्किटो। फीमेल एडीज मॉस्किटो। यानी जो फीमेल एडीज मॉस्किटो जो है वो इस डेंगू के वायरस यानी फ्लावी वायरस को कैरी करती है। तो जब ये मॉस्किटो किसी को बाइट करती है, जब ये मॉस्किटो किसी को जब बाइट करती है तो बाइट करते समय ये अपने सलाइवा को छोड़ती है, यानी अपना सलाइवा सिक्रीट करती है स्किन पर। और उसी सलाइवा के अंदर क्या होते हैं, डेंगू फीवर का वायरस फ्लावी वायरस प्रेजेंट होता है जो सीधा ह्यूमंस के ब्लड में एंटर करता है। जिसमें अगर सिम्टम्स की बात करें, इसके तीन मेन सिम्टम्स हैं। पहला इसमें हाई फीवर रहेगा। इसके अलावा इसमें सीवियर हेडेक होगा। सीवियर हेडेक यानी बहुत तेज सर में दर्द। इसके अलावा जो बॉडी की जो जॉइंट्स एंड जो मसल्स हैं, बॉडी की जो जॉइंट्स एंड जो मसल्स हैं, इनमें भी क्या होगा, काफी ज्यादा दर्द होगा। ठीक है, और इसके अलावा इसमें क्या होता है, जो प्लेटलेट्स काउंट है, प्लेटलेट्स काउंट वो रिड्यूस कर जाता है। और हम सभी जानते हैं कि जो प्लेटलेट्स होता है वो बॉडी के अंदर ब्लड क्लोटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। सिंपल सी बात है, अगर प्लेटलेट्स काउंटिंग अगर रिड्यूस हो जाएगी तो इससे ब्लड क्लोट नहीं हो पाएगा। तो डेंगू में क्या होता है, जब अगर कहीं भी खरोच लग गई तो काफी ज्यादा ब्लीडिंग भी होती है, यानी इसमें ब्लड क्लोट अच्छी तरह से नहीं हो पाता। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो डेंगू एक वायरल डिजीज है और ये जिस वायरस से होता है उसका नाम है फ्लावी वायरस। इस वायरस को एक फीमेल मॉस्किटो कैरी करती है जिसका नाम है फीमेल एडीज मॉस्किटो। जब ये फीमेल एडीज मॉस्किटो किसी को बाइट करती है तो बाइट करते समय ये अपने सलाइवा को सिक्रीट करती है और उसी सलाइवा के अंदर डेंगू का वायरस फ्लावी वायरस प्रेजेंट होता है जो सीधा ह्यूमन की बॉडी में एंटर करता है। और ह्यूमन के ब्लड में एंटर करते ही ये ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स काउंट को रिड्यूस कर देता है, जिससे क्या होते हैं, फीवर हो जाता है, सीवियर हेडेक रहता है, जॉइंट्स एंड मसल पेन रहता है। और प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, ब्लड में
ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करना। तो सिंपल सी बात है, अगर प्लेटलेट्स काउंट रिड्यूस हो जाएगा तो इससे क्या होगा, इस डिजीज के दौरान ब्लड क्लोट ईजिली नहीं हो पाएगा अच्छी तरह से। तो इस बात को भी ध्यान रखिए ना। इसके ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो डेंगू वायरस का यानी डेंगू फीवर का अब तक कोई वैक्सीन नहीं बना है। इसमें हमें डॉक्टर्स के कहने पे चलना पड़ता है, ठीक है, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हाईली अमाउंट में फ्लूइड को कंज्यूम हमें करना पड़ता है इसमें। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, नो वैक्सीन, ठीक है, नो वैक्सीन, ओके। तो ये ध्यान रखना है। वहीं कॉमन कोल्ड की बात करें, अगर इसकी बात करें मोड ऑफ इन्फेक्शन की, ये फैलता कैसे है, तो कॉमन कोल्ड का जो मोड ऑफ इन्फेक्शन है ये होता है बाई ड्रॉपलेट्स। यस, अगर कोई बंदा, सामने वाला बंदा अगर कॉमन कोल्ड से इन्फेक्टेड है और अगर वो छींक मारता है तो इस केस में क्या होगा कि माउथ से यानी नोज से बहुत सारे म्यूकस के ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, ठीक है। तो उस म्यूकस के ड्रॉपलेट्स में क्या होते हैं, ये कॉमन कोल्ड का वायरस प्रेजेंट होता है, जिससे इसके फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये है डेंगू वायरस एंड दिस इज कॉमन कोल्ड। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ अगली बात करते हैं अब नेक्स्ट डिजीज की, और जो अगला जो डिजीज है हमारा यहाँ पे दैट इज चिकन पॉक्स, दैट इज चिकन पॉक्स, ठीक है। नाउ जो थर्ड नंबर की जो डिजीज है यहाँ पे दैट इज चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स की अगर बात करें तो चिकन पॉक्स ये भी एक वायरल डिजीज है, और ये जिस वायरस से होता है उसका नाम है वेरिसीला वायरस। क्या नाम है इसका, वेरिसीला वायरस। ये वायरस मेनली ह्यूमन की स्किन को अफेक्ट करता है। क्या करता है, ये ज्यादातर स्किन को अफेक्ट करता है, ठीक है। इसके अगर सिम्टम्स की बात करें तो जो चिकन पॉक्स का जो मेन सिम्टम है वो ये है कि इसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताना चाहिए कि जो चिकन पॉक्स है ये छोटे बच्चों में देखने के लिए मिलता है, बड़ों में ये नहीं होता मेनली, अगर होगा भी तो काफी रेयर होगा, ये तो ये मोस्टली छोटे बच्चों में देखने के लिए मिलता है। ये एक वायरल डिजीज है और जिस वायरस से होता है उसका नाम है वेरिसीला वायरस। इस बात को ध्यान रखेंगे। ये ज्यादातर ह्यूमंस के स्किन को अफेक्ट करता है। इसमें मेनली होगा क्या कि ह्यूमन के बॉडी पर हर जगह यानी ह्यूमन के पूरे बॉडी पर क्या होंगे, रेड कलर के स्पॉट पड़ जाएंगे, यानी रेड कलर के दाने पड़ जाएंगे, रेड कलर के क्या होंगे, रेड स्पॉट पड़ जाएंगे, यानी बॉडी पर हर जगह यानी पूरे बॉडी पर क्या होंगे, रेड स्पॉट यानी लाल कलर के दाने पड़ जाएंगे। इसके अलावा इसमें क्या होगा, फीवर रहेगा और साथ ही साथ हेडेक रहेगा। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये मेन सिम्टम्स है किसका, चिकन पॉक्स का। किसमें क्या होता है, ह्यूमन के पूरे बॉडी पर क्या होते हैं, रेड कलर के दाने पड़ जाते हैं, ठीक है, जिसे रेड स्पॉट कहते हैं। और जब ये दाने ठीक होते हैं, ठीक है, तो इस दानों का कोई साइन नहीं रहता। मतलब कि जब चिकन पॉक्स के जब ये छोटे छोटे लाल कलर के दाने जो पूरे बॉडी पे पड़ जाते हैं इस डिजीज के दौरान, जब ये डिजीज ठीक होती है तो ठीक होने के साथ साथ बॉडी पे जो दाने पड़े थे वो सारे के सारे पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, यानी उसके कोई धब्बे बॉडी पे नहीं रहते। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इसके मेन सिम्टम्स है रेड स्पॉट यानी पूरे बॉडी पे दाने पड़ जाते हैं लाल कलर के, फीवर होता है इसमें और हेडेक रहता है। ये एक वायरल डिजीज है और जिस वायरस से होता है उसका नाम है वेरिसीला वायरस, और ये मेनली स्किन को अफेक्ट करता है। नाउ जो फोर्थ टाइप की जो डिजीज है दैट इज स्मॉल पॉक्स, दैट इज स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स ये भी एक वायरल डिजीज है और ये जिस वायरस से होता है उसका नाम है वेरुला वायरस। क्या नाम है इसका, वेरुला वायरस। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि स्मॉल पॉक्स ये भी एक वायरल डिजीज है और ये जिस वायरस से होता है इसका नाम है वेरुला वायरस। क्या नाम है इसका, वेरुला वायरस। इसमें अगर सिम्टम्स की बात करें, वैसे ये जो डिजीज है अभी पूरी तरह से टर्मिनेट हो चुका है, यानी ये दुनिया से खत्म हो चुका है पूरी तरीके से, ठीक है ना। एक साइंटिस्ट थे एडवर्ड जेनर नाम के, कौन, एडवर्ड जेनर नाम के। एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, फर्स्ट टाइम स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन बनाया था। यस, फर्स्ट टाइम स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन बनाया था एडवर्ड जेनर ने, ठीक है, और इन्हीं की मदद से ये बीमारी इस दुनिया से पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये वायरल डिजीज हुआ करती थी जो कि वेरुला नाम की वायरस से कॉज होती है। सिम्टम्स की बात करें तो इसका सिम्टम ये है कि इसमें क्या होता है, मेनली फ्लूइड फिल्ड, क्या, फ्लूइड फिल्ड रैशेस हो जाते हैं, फ्लूइड फिल्ड रैशेस, यानी कि इसमें क्या होते हैं, बॉडी पर फ्लूइड से भरे हुए दाने पड़ जाते हैं, पूरे बॉडी पे क्या होते हैं, फ्लूइड से भरे हुए दाने पड़ जाते हैं। चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स में डिफरेंस यही है
कि चिकन पॉक्स में क्या होता है, पूरे बॉडी पे रेड कलर के दाने पड़ जाते हैं, और जब वो दाने ठीक होते हैं तो इन दानों का कोई साइन बॉडी पे नहीं रहता। लेकिन स्मॉल पॉक्स में जो फ्लूइड फिल्ड दाने जो पड़ते हैं, जब ये दाने ठीक होते हैं तो ये अपने निशान छोड़ जाते हैं बॉडी पर। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। जिसमें क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड रैशेस, यानी फ्लूइड से भरे हुए दाने पड़ जाते हैं पूरी बॉडी पर। इसके अलावा इसमें फीवर रहता है, ठीक है, हेडेक, वोमिटिंग एंड नोजिया, ये सब सिम्टम्स दिखाए जाते थे इसमें, मतलब ये सब सिम्टम्स हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन ये अभी डिजीज पूरी तरह से टर्मिनेट हो चुकी है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट डिजीज की तरफ। नाउ जो नेक्स्ट डिजीज है हमारी यहाँ पे, डिजीज नंबर 5, दैट इज पोलियोमाइलिटिस। दैट इज पोलियोमाइलिटिस। क्या है? पोलियोमाइलिटिस। पोलियोमाइलिटिस की अगर बात करें तो ये एक वायरल डिजीज है, और ये जिस वायरस से होता है उसका नाम है पोलियो वायरस। और ये डिजीज हमें छोटे बच्चों में देखने के लिए मिलता है चिकन पॉक्स की तरह। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ ये जो पोलियोमाइलिटिस का जो वायरस है, ठीक है, पोलियो वायरस, ये बच्चों के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। क्या करता है? बच्चों के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें अगर सिम्टम्स की बात करें तो जो इसमें बच्चों का जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, इसमें जो बच्चों का जो नर्वस सिस्टम है वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है, मतलब इसमें सूजन हो जाती है। नर्वस सिस्टम में क्या होती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, बच्चों में हमें लिम्ब पैरालिसिस देखने के लिए मिलता है। क्या? लिम्ब पैरालिसिस, लिम्ब पैरालिसिस, ठीक है ना। और इसके अलावा इसमें क्या होती है, जो मसल्स होती हैं इसमें बच्चों की, वो श्रिंक कर जाती है, यानी वो ढंग से काम नहीं कर पाती। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि पोलियोमाइलिटिस एक वायरल डिजीज है, ठीक है, और ये जिस वायरस से होता है उसका नाम है पोलियो वायरस। ये बच्चों में देखने के लिए मिलता है चिकन पॉक्स की तरह, ठीक है ना। ये बच्चों के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, इसका जो वायरस है पोलियो वायरस, जिसकी वजह से इसमें बॉडी की जो नर्वस सिस्टम है वो सूज जाती है, इसमें सूजन हो जाती है, और सूजन की वजह से इसमें क्या होती है, बॉडी की मसल्स ढंग से काम नहीं कर पाती, जिसकी वजह से इसमें लिम्स में पैरालिसिस हो जाता है, और इसके अलावा जो मसल्स है वो सिकुड़ जाती है, यानी सही से काम नहीं कर पाती। तो इन बात को ध्यान रखेंगे। नाउ जो नेक्स्ट डिजीज है यहाँ पे हमारा, दैट इज रेबिज। दैट इज रेबिज। रेबिज की अगर बात करें तो ये भी एक वायरल डिजीज है, और ये जिस वायरस से होता है इसका नाम है रेब्डो वायरस या रेबिज वायरस, इसे हम कॉमनली कहते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो रेबिज क्या है, एक वायरल डिजीज है, और ये जिस वायरस से होता है उसका नाम है रेब्डो वायरस। ये जो रेबिज का जो वायरस है, ये मेनली जो हमारी डॉग्स एंड जो फॉक्स होते हैं, फॉक्स यानी लोमड़ी, इनके सलाइवा में ये पाया जाता है। ये ध्यान रखना है कि जो रेबिज का जो वायरस है, रेब्डो वायरस, ये डॉग्स एंड जो फॉक्स यानी जो लोमड़ी का जो सलाइवा है उनमें ये रेब्डो वायरस प्रेजेंट होता है। तो जब ये डॉग्स वगैरह जब किसी को बाइट करते हैं ना, ठीक है, तो इनके सलाइवा में क्या होता है, ये रेब्डो वायरस होता है, और सलाइवा के थ्रू ही वो रेब्डो वायरस ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करता है। ये जो रेबिज का जो वायरस है, ये ह्यूमंस के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। ये भी रेब्डो वायरस यानी जो रेबिज का जो वायरस है, ये भी क्या करता है, ह्यूमंस के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। ये ह्यूमन बॉडी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में रहता है, ठीक है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में रहकर धीरे धीरे क्या करता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स, इसे ये डैमेज कर देता है। न्यूरॉन्स को क्या करता है, ये डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से इसमें जो पेशेंट है, पेशेंट वो पूरी तरीके से मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। सिम्टम्स की अगर बात करें, सिम्टम्स की, तो इसमें जो पेशेंट है वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। क्या होता है? मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि जो रेबिज है ये एक वायरल डिजीज है, और ये जिस वायरस से होता है उसका नाम है रेब्डो वायरस। ये जो रेब्डो वायरस है ये डॉग्स एंड जो फॉक्स यानी जो लोमड़ी का जो सलाइवा है उसमें प्रेजेंट होता है। जब ये किसी डॉग यानी जब कोई डॉग किसी को बाइट करता है तो उसी डॉग के सलाइवा में क्या होता है, ये रेब्डो वायरस होता है, और उसी सलाइवा के थ्रू ये ह्यूमंस के ब्लड में एंटर करता है, और ब्लड से होते हुए ये सीधा ह्यूमंस के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। यानी कि ये ह्यूमंस के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बहुत सालों तक रहता है, ठीक है, और ये धीरे धीरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से पेशेंट इसमें पूरी तरीके से मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा उसमें क्या होती है, ड्रूलिंग होती है,
ड्रोलिंग मतलब समझते हो? ड्रोलिंग का मतलब ये होता है जिस तरह से जब कुत्ते हाँफते हैं तो उनके मुंह से लार निकलता रहता है, इसी तरह से पेशेंट के साथ भी होगा, वो हाँपेगा और उसके मुंह से लार निकलता रहेगा, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा इसमें, बाइटिंग बिहेवियर, जिस तरह से कुत्तों में बाइटिंग बिहेवियर होता है, जिस तरह से डॉग्स में बाइटिंग बिहेवियर होता है, उसी तरह से पेशेंट क्या करेगा, सामने बैठे हुए आदमी को बाइट करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना, बार्क करेगा वो, यानी इसमें से डॉग्स जैसी भौंकने की आवाज आएगी, बार्किंग, ठीक है। फियर ऑफ वाटर, उसे पानी से डर लगेगा, फियर ऑफ वाटर, उसे पानी से डर लगेगा, इसलिए इस बीमारी को हम कॉमनली हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, क्योंकि रेबीज में जो पेशेंट होता है उसको पानी से डर लगता है, इसलिए इस डिजीज को हम हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है। देखो सिम्टम्स है इसके कि पेशेंट मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा, मेंटली, सॉरी गलती हो गई, मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा, उसे ड्रोलिंग होगा, उसके मुंह से लार निकलेगा, बाइटिंग बिहेवियर, डॉग्स की तरह सामने बैठे हुए पेशेंट मतलब सामने बैठे हुए व्यक्ति को काटेगा वो, ठीक है, भौंकने की आवाज निकालेगा, ठीक है ना, उसे पानी से डर लगेगा काफी, ठीक है ना, ये सब, और फीवर भी रहेगा इसमें, क्या रहेगा, कंटिन्यू फीवर। तो ये कुछ मेन सिम्टम्स हैं रेबिज के जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, पता होना चाहिए। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट डिजीज की तरफ। नाउ नेक्स्ट जो डिजीज है हमारे यहाँ पे, दैट इज हेपेटाइटिस, दैट इज हेपेटाइटिस नंबर 7, दैट इज हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस की बात करते हैं, ये भी एक वायरल डिजीज है और ये जिस वायरस से होता है उसका नाम है हेपेटाइटिस वायरस। ये जो हेपेटाइटिस का जो वायरस है, हेपेटाइटिस वायरस, ये ह्यूमंस के लीवर को होस्ट करता है। ये ह्यूमंस के जो लीवर की जो सेल है, लीवर सेल, जिसे हम हेपेटोसाइट कहते हैं, हेपेटोसाइट साइट, इसको ये मेनली होस्ट करता है। कौन? ये जो हेपेटाइटिस का जो वायरस है वो, तो ये ध्यान रखना है, हेपेटाइटिस एक वायरल डिजीज है और ये जिस वायरस से होता है उसका नाम है हेपेटाइटिस वायरस। ये जो हेपेटाइटिस वायरस है ये ह्यूमन बॉडी के लीवर की सेल्स को ये होस्ट करता है, यानी ये ह्यूमन बॉडी के लीवर के सेल को ये अफेक्ट करता है, ठीक है, लीवर की सेल जिसे हेपेटोसाइट कहते हैं। जिसकी वजह से इसमें क्या होता है, जिसकी वजह से इसमें क्या होता है कि जो लीवर सेल है, लीवर सेल यानी हेपेटोसाइट, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, यानी सूजन सी हो जाती है, इन्फ्लामेशन। तो इस बात को ध्यान रखना है। ये जो हेपेटाइटिस डिजीज है ये कई टाइप्स की होती है, जैसे हेपेटाइटिस ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया एंड ई हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि हेपेटाइटिस जो डिजीज है, वायरल डिजीज, ये टोटल 5 मेन टाइप्स के होते हैं, ए बी सी डी एंड ई। और इन पांचों के पांचों हेपेटाइटिस में क्या होता है, लीवर की जो सेल्स हैं उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, यानी सूजन हो जाता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। जहां पे हेपेटाइटिस ए जो है वो हेपेटाइटिस ए वायरस से होता है, बी हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है, सी हेपेटाइटिस सी वायरस से होता है, डी हेपेटाइटिस डी वायरस से होता है एंड ई जो है वो हेपेटाइटिस ई वायरस से होता है। जहां पे हेपेटाइटिस बी वायरस जो है, कि जो हेपेटाइटिस बी जो डिजीज है, हेपेटाइटिस बी, ये एक एसटीडी होता है, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो इस बात को ध्यान रखना है ना। उनके सिम्टम्स की बात करें तो इन पांचों टाइप के हेपेटाइटिस में कॉमन सिम्टम्स देखने के लिए मिलता है। जैसे क्या हो जाएगी, लीवर की सेल्स जो होगी इसमें, लीवर सेल्स यानी हेपेटोसाइट, वो पूरी तरह से इन्फ्लेम्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इन्फ्लेम्ड, जिसकी वजह से क्या होगा, इसमें पेट में दर्द होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है ना। लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख नहीं लगेगी इसमें, लॉस ऑफ एपिटाइट यानी भूख का ना लगना, लॉस ऑफ एपिटाइट, जिसे मेडिकली एनोरेक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको मेडिकली, लॉस ऑफ एपिटाइट को एनोरेक्सिया, यानी भूख का ना लगना, यानी कॉमनली कहते हैं इसे लॉस ऑफ एपिटाइट, यानी भूख का ना लगना, ठीक है ना। तो ये कुछ मेन सिम्टम्स है हेपेटाइटिस के। इन्फ्लामेशन हो जाएगी लीवर सेल्स में, एब्डोमिनल पेन होगा यानी पेट में दर्द, कॉन्स्टिपेशन होगा, भूख नहीं लगेगी। तो ये मेन सिम्टम्स हैं इन पांचों के पांचों हेपेटाइटिस के। तो इस बात को ध्यान रखना है। हालांकि और भी कई सारे तरह की वायरल डिजीज है, जैसे एड्स है। एड्स एक अलग ही टॉपिक है, हालांकि वो भी एक वायरल डिजीज है, बट उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा और भी कई तरह की वायरल डिजीज होती है, जैसे एक होती है येलो फीवर। क्या होती है, येलो फीवर। येलो फीवर जो है ये एक वायरल डिजीज है और ये जिस वायरस से होता है इसका नाम है अरबो वायरस।
क्या नाम है इसका, अरबो वायरस। यस, येलो फीवर। इसमें क्या होता है, मेरे लिए एक तो फीवर होता है, ठीक है, 100 फ़ारेनहाइट से ऊपर होता है फीवर। इसके अलावा इसमें क्या होता है, इसके अलावा इसमें हेडेक होता है, क्या, हेडेक यानी सर में दर्द। इसके अलावा इसमें जो किडनी, लीवर एंड जो स्प्लीन की जो वेन्स होती है, स्प्लीन की जो वेन्स होती है, वेन्स, ये डैमेज हो जाती है। क्या होती है, डैमेज हो जाती है। किसमें, येलो फीवर में। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वायरल डिजीज कौन कौन से हमने देखे। पहले हमने बात की डेंगू फीवर की, कॉमन कोल्ड की, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, पोलियोमाइलिटिस, ठीक है ना। फिर इसके बाद बात की हमने हेपेटाइटिस की और रेबीज की, ठीक है। तो ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट वायरल डिजीज है जो क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है एंड अदर एग्जाम्स लाइक नीट, ठीक, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक बार इसे जरूर पढ़े। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे। थैंक यू।